नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज के इस 10 महाविद्या सीरीज पे आज हम बात करेंगे द्वितीय महाविद्या, जिसको हम कहते हैं तारा महाविद्या। अक्षोभ्य पुरुष और उसके महाशक्ति तारा है और रात्रि के कहते कि 12 बजे से लेकर सूर्योदय तक जो समय है वह महाकाली की सत्ता मानी जाती है और सत्ता रहती भी है। इसके बाद महाविद्या तारा का साम्राज्य फैलता है। जब तक अन्नाहुति होती रहती है तब तक तारा बिल्कुल शांत रहती है और अन्य भाव में वही तारा उग्र तारा, और उग्र तारा को तांत्रिक ग्रंथों में नील सरस्वती भी कहते हैं, यानी सरस्वती का दूसरा स्वरूप माँ तारा ही है। खैर, मैं बात कर रहा था उग्र तारा का। उग्र तारा बनकर वह संसार का नाश भी करती है और इसलिए महाकाली महाप्रलय की अधिष्ठात्री देवी है और तारा सूर्य प्रलय की देवी है। प्रलय करना दोनों का समान धर्म है और उग्र तारा का स्वरूप जो बताया गया है कि उनकी चारों भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं और प्रलय काल में जहरीली गैसों की तरह विश्व का वह संहार करती है। शव रूप में यह विश्व केंद्र में प्रतिष्ठित होता है और अग्नि अन्नाहुति बंद होने पर बहुत ही प्रबल वेग से सायकाल से लेकर शुरू करती हुई यह देवी अट्टहास करती है। अट्टहास का मतलब है भयंकर हास्य करना, उसको अट्टहास कहते हैं। और उस अट्टहास में साधक को भय से वह कंपायमान हो जाता है, इसीलिए ये शुद्ध हिंदी शब्द है अट्टहास करना, यानी जोर जोर से ऐसे हास्य करना कि सामने वाला रो उठे या डर उठे। शास्त्र कहता है कि चंद्रमा, मनुष्य, पशु और पक्षी आदि का जब रस सूख जाता है, सबका यह रस का जो भाग है वह उग्र तारा ही पी जाती है। या उग्र तारा या महाविद्या महातारा या शास्त्र कहता है तारा का यह स्वरूप नील विशाल पिंगल जटा के युग जटिक नागयुक्ता कहा गया है। यह महाशक्ति इसी रूप में ही विश्व का संहार करती रहती है। विपदाओं में जो पड़ा जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, ऐसे में वह अशक्त और निसहाय हो होता है, तब उसे अन्य देवी देवता नहीं बचा सकते। उस समय जगदम्बा का यह स्वरूप जो तारा रूप है, यही मनुष्य की रक्षा करती है। माँ तारा को भगवती विपदा हारिणी भी कहते हैं, यानी विपदा को जो हरण कर लेती है उसको कहते हैं विपदा हरिणी। वे भक्तों को कष्टों को बचाने के लिए सदैव तैयार रहती हैं और माँ तारा की 3 प्रकार से पूजा होती है, जो 3 गुण शास्त्रों में बताए गए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनमें से कामना रहित अगर आप पूजा करते हो तो सात्विक पूजा ही कहते हैं और वह सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सात्विक यानी कि बिना किसी कामना के, मोक्ष की भी कामना नहीं करनी चाहिए, तब उसे सात्विक पूजा कहते हैं। यानी मैं अगर भगवती तारक की उपासना करता हूँ तो मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है कि मेरा ये काम हो जाए इसलिए मैं पूजा करूंगा, क्योंकि अधिकतर लोग पूजा पाठ इसीलिए करते हैं जो भी देवी देवताओं की या मैं कहूँ ईश्वर की किसी भी स्वरूप की साधना सात्विक रूप में करनी चाहिए। विधि विधान थे तो सारी सामग्री जुटाकर पूरे आडंबर और छाट बाट से और जो रईस ढंग से सकाम कर्म या निष्काम कर्म या फिर मेरे को निरामिष हिंसा रहित जो पूजा करते हैं उसको राजसी पूजा कहते हैं। जो अधिकतर आजकल चलता है, लोग पूजा पाठ के लिए तामझाम करते हैं, 10 लोग को बुलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, मंदिर को सजाते हैं, ये राजसी पूजा के अंतर्गत आई जाती है, इसलिए उसको राजसिक पूजा कहते हैं। और तीसरी आती है शामिल बलि सहित जो पूजा है, जो कामना की पूर्ति के लिए जो इच्छा की जाती है, सुख और भोग और सिद्धियों के प्राप्ति के लिए जो पूजा की जाती है, उसको शास्त्रों में तामसिक पूजा कहते हैं। सात्विक पूजा में माँ की कृपा और मोक्ष प्राप्ति होती है। राजसिक पूजा में सुख उपभोग यानी मटीरियलिस्टिक चीजों की प्राप्ति होती है और मरने के उपरांत स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। और तामसिक पूजा ये श्रेणी में यदि साधक पथभ्रष्ट नहीं हुआ तो साधक की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संभव हुआ तो वह अपनी गति के अनुसार और कर्म के अनुसार उसको उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। पर यदि मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि भयंकर घोर उपचार कर्मों से वह दूसरों को हानि पहुंचाएगा तो उसी व्यक्ति की गति खराब भी होगी। यानी भले ही आपको तामसिक अवस्था में तंत्र की ये श्रेष्ठतम विधा मानी जाती है, उसमें आपको सिद्धि मिल जाए, पर यदि उस सिद्धि का दुरुपयोग आपने किया तो आपको अवश्य ही
आपकी गति खराब होगी और अगला जन्म क्या, वर्तमान जन्म भी खराब ही होगा। मनुष्य की कामना के अनुसार माँ तारा को तारिणी, तरला, त्रिरूपा, तरिणी, रजोरूपा, तमोरूपा, महामाया, काल स्वरूपा, परानंदा आदि विविध प्रकार से नामों से उनको पुकारा जाता है। ज्ञान, विज्ञान, सुख संपदा की प्राप्ति के लिए इनकी उपासना, मंत्र सिद्धि और अनुष्ठान किए जाते हैं। और शुभ मुहूर्त में पर्वकाल यानी पहले से ही कालरात्रि या मोहरात्रि या महारात्रि, होली, दीपावली, शिव चतुर्दशी, ग्रहण काल, ये श्रेष्ठतम समय माना जाता है पूजा के लिए। और इसीलिए इस श्रेष्ठतम समय में माँ तारा की पूजा का आरंभ किया जाता है। स्थान की अगर मैं बात करूं, श्मशानालय या श्मशान, शिव मंदिर, देवी का मंदिर या एकांत स्थान में यह पूजा या इसकी आराधना सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है। घर के किसी अलग कमरे में भी आप इसको, या कोने में भी रात के तीसरा पहर, जैसे मैंने पहले भी बताया, 3-4 पहर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 6 से 9 शाम का 6 से 9 का जो प्रहर है वो पहला, 9 से 12 दूसरा और 12 से 3 रात तक का ये तीसरा प्रहर माना जाता है। तो तीसरा प्रहर सबसे उपयुक्त समय होता है। साधक को यह सब उपलब्ध न हो सके तो जैसी सुविधा हो उसी के अनुसार श्रद्धा भक्ति से आपको जैसा ठीक लगे माँ की पूजा अवश्य करें। अगर आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत में विनियोग, न्यास, ध्यान, कवच का पाठ करें। नहीं आते तो उसका भावार्थ आप हिंदी में या अपने लौकिक भाषा में भी पढ़ सकते हैं, तो उसका भी उतना ही फल मिलता है। और कहते हैं जगदम्बा का यह स्वरूप, क्योंकि मातृ स्वरूप सबसे श्रेष्ठतम माना गया है संसार में, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी भावुक होकर भक्तों पर अभय वरदान करती है। इसीलिए शक्ति उपासना कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम मानी जाती है। क्योंकि यदि आप शिव उपासना करते हो, नरसिंह उपासना करते हो, राम कृष्ण की करते हो, पुरुष रूप में है, तो कहीं न कहीं समय लगता है। लेकिन माँ बहुत ही प्रेममय रहती है, इसलिए उसका हृदय द्रवित होकर बहुत ही जल्दी वो भाग कर चली आती है साधक के पास। यही कारण है, कहते भी है कि कलो चंडी विनायक, कि इस कलयुग के अंदर में चंडी और विनायक यानी गणपति की और चंडी की यानी कि शक्ति की उपासना श्रेष्ठतम मानी जाती है। और ये मैंने देखा भी अपने अनुभव से कि शक्ति उपासना बहुत फलप्रद है। पर शक्ति उपासना में मैं अपने अनुभव से ये कहूँगा कि आपको ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ेगा और स्त्रियों के प्रति पवित्र भाव रखोगे, तभी ही शक्ति की उपासना फलप्रद होती है, अन्यथा नहीं होती। चाहे आप कितने भी बड़े साधक हो या कितना भी आप करोड़ों मंत्र जप कर ले। फिर आगे बात करूंगा साधना विधान में। साधक को स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा के सामान के पास बैठ जाए। आसन आपका सूती या ऊनी होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ तो कंबल का आसन, वागंबर का आसन, हिरण का आसन, और उसके बाद जो श्रेष्ठतम आसन और माना जाता है वो है कुश आसन माना गया है। कुश आसन पर आपको बैठना चाहिए। अगर हो तो मृग चर्म या वाक चर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। माला पुष्प आदि से पूजन करें और वस्त्र लाल हो तो ज्यादा अच्छा है। कई कई ग्रंथों में हल्के गुलाबी रंग का भी वर्णन है। कुछ कुछ ग्रंथों में कहा है कि गुलाबी रंग या हल्का गुलाबी रंग के माला और वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी चाहिए। पुनश्चरण की विधान, पुनश्चरण शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है, पर यहाँ पर तारा महामंत्र का 3 लाख मंत्र जप करने का विधान है। और ये पुनश्चरण आपको 40 दिन में करना हो तो प्रतिदिन या हर रात्रि को 80 माला जप करने से तकरीबन 3,20,000 के लगभग आपका जप हो जाएगा। और फिर उसका दशांश हवन भी करना है, यानी तकरीबन 30,000 आहुति। और फिर उसका 10वें भाग का तर्पण, यानी कि और आप 10वां भाग करो तो 3,000 तर्पण, उसका 10वां भाग मार्जन 300, और उसका 10वां भाग यानी कि 300 का 10वां आ गया 30, तो 30 ब्राह्मण भोजन या 30 ब्राह्मण और कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और इस प्रकार से कुल 3,33,330 की संख्या होती है। अब चाहे आप उसको हवन करके 10,000 का भी हवन कर सकते हैं या उससे अधिक भी कर सकते हैं, आपकी जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन। और जहां मैं कन्या भोजन बोल रहा हूँ वहां पर 12 साल के नीचे की जो आयु जो रहती है 5 से 12, उनको कन्या कहा गया है, उनको कुमारी कहा गया है शास्त्रों में। तो उन कुमारी भोजन करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो जगदम्बा का पूर्ण रूप होती है।
कन्या तो जो 18-19 साल की हो जाती है उसको कन्या, लेकिन कुमारी भोजन कराना ज्यादा श्रेष्ठ मैं मानता हूँ। विधान तो वैसे तो दशांश का भी होता है, परंतु किसी से ना हो पाए ये सारा विधान, तो जितना आपने पुनश्चरण किया उसका 10 गुना मंत्र जप करने से यह कमी पूरी हो जाती है। अब 80 के बजाय हो सकता है आप 85 माला भी कर सकते हैं और हवन की पूरी कमी भी पूरी कर सकते हैं। 30,000 आहुति के बजाय आप 3,000 का भी आहुति कर सकते हैं तो भी काम चल जाएगा, यदि बहुत ना हो सके तो। और आसन पर अगर मैं बात करूं तो एक ही आसन पर आपको बैठना, बीच बीच में उठना नहीं है। आसन पर बैठकर देवी की 16 उपचार पूजा करें, यानी 16 प्रकार की उपचार रहती है माँ तारा की। फिर उसका ध्यान करें, मंत्र जाप कर ले, और हो सके तो विनियोग और कवच और न्यास का भी रोज पाठ करें, प्रारंभ में भी और अंतिम में भी। और अंतिम दिन में फिर जप के बाद मैंने कहा हवन तर्पण मार्जन अवश्य करें। अब मैं विनियोग का उच्चारण करूंगा। दाहिने हाथ में जल ले और फिर ये बोले, ओम अस्य शिमहो उग्रतारा मंत्रस्य अक्षोभ्य ऋषि बृहति चंड शिव महोग्र उग्रतारा देवता हुम बीजम फट शक्ति रीम कीलकम श्री तारा देवी प्रियते जपे विनियोग। और पानी अब जमीन पर प्रवाहित कर दीजिए। ऋषि न्यास, जहां जहां जो अंग पर वर्णन किया गया उन अंगों पर अपना दाहिना हाथ रखना है। जैसे ओम अक्षेभ्यो ऋषि नमः शीर्षि सिर पर, बृहति चंसे नमः मुखे अपने होठों पर, शिव महोग्र उग्रतारा देवताय नमः हृदय स्थल पर, हुम बीजाय नमः गृहे प्राइवेट पार्ट पर, फट शक्ते नमः पादयो दोनों पैर, रिम किलकाय नमः नाभो नाभि पर, विनियोगाय नमः सर्वांगी पूरे शरीर पर हाथ फैल गए। अब कर न्यास, अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिलाए फिर ये मंत्र बोलना है, राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। फिर उसी उंगली के साथ रिम तंजानाभ्याम नमः। अब मध्यमा और अंगूठे को मिलाकर बोलना है, हुम मनवाभ्याम नमः। अब अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाते हुए बोले, हैम अनामिकाभ्याम नमः। अब सबसे छोटी उंगली जिसको कनिष्ठ कहते हैं हिंदी में, वो और अंगूठे को मिलाए और बोले, होम कनिष्ठाभ्याम नमः। और अंतिम में दोनों ही हथेलियों का आगे पीछे टच करते हुए बोले, हह करतल कर पुष्टाभ्याम नमः। हृदय न्यास, वापस जो जो अंगों का वर्णन है वहां पर उसको स्पर्श करें। ओम राम हृदयाय नमः, हृदय पर स्पर्श करें दाहिने हाथ को। रिम शीर्षे स्वाहा, सिर पर। हुम शिखाय वासट, शिखा जहाँ चोटी बांधते ब्राह्मण लोग वहां पर। हेम कवचाय हुम, दोनों ही बाहु को स्पर्श करें। हम नेत्रत्राय वासट, दोनों नेत्रों को। अह अष्टाय फट, और फिर एक चुटकी बजाए और क्लॉकवाइज घुमाते रहे। अब ध्यान मंत्र माँ तारा का, प्रत्यालिद पदापीठम डिंग शव हद घोरा अट्टाहासा परा खड्गे नंदी वर त्रि खरपरे भुजा हुंकार बीजोत भवा खवार नील विशाल पिंगल जटा जुदेक नाग युक्ता जांग नयश्च कपाले त्रि जगताम हतांदु उग्रतारा स्वयं। ये संस्कृत का ध्यान मंत्र है, इसका अर्थ भी मैं बता देता हूँ। इस ध्यान का अर्थ है, माँ तारा चतुर्भुजा यानी कि 4 भुजा है उनकी, उनके दोनों दाहिने हाथ में खड्ग है और कर्तरी यानी कि कैंची भी है। और वाम बोलते हैं बाएं हाथ को। बाएं हाथ में कपार है और खप्पर भी है। जटाएं पीले रंग की है माँ की। 3 नेत्र धारण किए हुए हैं। तरुण सूर्य है, यानी दोपहर का जो 12 बजे का जो सूर्य है उसके समान, तरुण सूर्य के समान तेजस्वी वर्ण है। जलती हुई चिता के ऊपर शव पर आरूढ़ है। एक पैर आगे किसी आगे किए हुए वीरासन पर बैठी हुई है और वागर चर्म यानी शेर का चर्म को कॉपिन के रूप में धारण किए हुए अपने बॉडी पर। जीवा लपलपाती हुई चलायमान है, यानी बाहर की ओर है, और भयंकर डरावना उनका स्वरूप है। और घोर हुंकार करती हुई भक्तों को अभय वरदान देने वाली ये माँ है। चारों भुजाओं में से सर्प लिपटे हुए हैं और ऐसे भक्तों को अभय वरदान प्रदान करने वाली भगवती जगदम्बा माँ तारा का मैं नित्य ध्यान चिंतन करता हूँ। अब मैं मूल मंत्र का उच्चारण करता हूँ जो शास्त्रों में ग्रंथों में है, जो कि बहुत सारे तारा मंत्र हैं। जो इसमें दिया गया है विधान में वो है ओम रिंग ट्रिंग हुम फट। उच्चारण बहुत जरूरी है। ओम रिम ट्रिम हुम फट, ये उच्चारण है।
अब कवच अंतिम में आपको जप के बाद कवच का उच्चारण करना है। मैं कवच का एक बार उच्चारण कर लेता हूँ। प्रणवो मे शिर पातु ब्रह्म रूपा महेश्वरी, ह्रींकारं पातु ललाटे बीज रूपा महेश्वरी, श्रीकारं पातु वदने लज्जा रूपा महेश्वरी, हुंकार पातु हृदये भवानी शक्ति रूपतृकः, फटकार पातु सर्वांगे सर्वसिद्धि फलप्रदा, नीलाभ्यां पातु देवेशी गंधं मुंडे भयावह, लंबोदरी सदा स्कंद युग्मे पातु महेश्वरी, वागचर्मा वृत्तकटी पातु देवी शिवप्रिया, पन्नो स्तननी पातु पार्श्वे युग्मे महेश्वरी, रक्तवर्तुन नेत्रा च कटी देशे सदा अवस्तु, ललितजिह्वा सदा पातु नाभो मां भुवनेश्वरी, करालाश्च सदा पातु लिंगदेवी हरिप्रिया, लिंगो ग्रक्र जटा पातु जंगायां विघ्ननाशिनी, खड्गहस्ता महादेवी जानुचक्रे महेश्वरी, नीलवर्णा सदा पातु जानुनी सर्वदा मम, नागकुण्डलधत्री च पादुपादयुगे तथा, नागहार धरा देवी सर्वांगे पातु सर्वदा, नागं कंकणधरा देवी पातु प्राणतदेशत, जलस्तरे चान्तरिक्षे तथा च शत्रुमध्यस्थः, सर्वतः पातु मां देवी खड्गहस्ता जयप्रदा। इस प्रकार से यह माँ जगदम्बा का कवच समाप्त हुआ। तो यहीं पर मैं अपनी ये आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ भगवती तारापन। अगर आपको कोई प्रश्न हो इस महाविद्या के उपासना में तो कमेंट में बताइए, और ज़्यादा अच्छा होगा कि किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही ये उग्र तारा का महानुष्ठान करें, क्योंकि इसमें बहुत भयंकर आवाज़ें आती है, अट्टहास आता है, और अगर आप नीरस नहीं हो या डर लगता हो, हृदय रोगी हो, तो ये अनुष्ठान कभी ना करें, क्योंकि बहुत ही उग्र साधना है और ये उग्र देवी है। तो केवल नीरस व्यक्तियों के लिए ये साधना का विधान दिया गया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।